नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं खूनी मुठ क्रिया किस प्रकार से चलाई जाती है। दोस्तों, यह बहुत ही पावरफुल टोटका है। अगर आपके शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं, आपको हमेशा कष्ट पहुंचा रहे हैं, आपके परिवार में दिक्कतें परेशानियां पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को किस तरीके से सबक सिखाया जाता है। तो आज इस मुठ क्रिया के द्वारा आप अपने बड़े से बड़े शत्रु का नाश कर सकते हैं। दोस्तों, यह ऐसा टोटका है जिसकी सहायता आप किसी भी कार्य के अंदर ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारी बहन को उसको प्रताड़ित करता है, उसको दुखी करता है, उसको मारने कूटने के बाद अपने घर से निकाल देता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, उसे हमेशा सबक सिखाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही आज मैं आपके लिए यह खूनी मुठ क्रिया का टोटका लेकर आया हूं। यह बहुत पावरफुल टोटका है। इसे अघोरी क्रिया में भी काम लिया जाता है और यह तंत्र क्रिया से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो दोस्तों, इस टोटके का इस्तेमाल कैसे करना है, इस टोटके की पूरी बुद्धि जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके का इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, जो खूनी मुठ क्रिया होती है, दोस्तों इस मुठ क्रिया में क्या होता है कि काली सरसों का इस्तेमाल, यानी कि बिना काली सरसों के दोस्तों कभी भी मुठ क्रिया नहीं की जा सकती। तो आपने क्या करना है कि एक मिट्टी का बर्तन लेना है और उस मिट्टी के बर्तन में आपने काली सरसों इस तरीके से डाल लेनी है। और डालने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने अपने एक दुश्मन की फोटो लेनी है। उस फोटो के पीछे आपने अपने दुश्मन का नाम, वह उसका जाति या उसका गोत्र, तो ये दोनों चीजें आपने लिखनी है। और साथ में ही दोस्तों आपने एक मंत्र का जाप करना है। तो जो दोस्तों मंत्र है आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों यह मंत्र है, आप देख लीजिए। इस मंत्र का आपने जाप करना है। तो इस टोटके को करने के लिए दोस्तों आपने शनिवार या अमावस्या का दिन चुनना है। इन दोनों दिन के ऊपर इस कार्य को शुरू किया जाए तो यह टोटका बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और आपने इस क्रिया को अपने घर में बिल्कुल भी नहीं करना है। कोशिश कीजिएगा कि घर से बाहर ही ऐसी क्रिया की जाए, क्योंकि ऐसी क्रियाएं घर में नहीं की जाती। तो दोस्तों आपने क्या करना है, तो इस प्रकार से आपने अपने दुश्मन का फोटो लेना है। हमारे पास कोई भी फोटो नहीं है, हमने काल्पनिक फोटो लिया हुआ है। तो आपने अपने दुश्मन का फोटो लेना है, उसके पीछे उसका नाम लिखना है, उसकी जाति, वह गोत्र। और दोस्तों आपने इस मिट्टी के बर्तन में जिसमें काली सरसों डाली हुई है, उसमें आपने अपने दुश्मन का फोटो इस प्रकार से रख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको आवश्यकता पड़ेगी एक गुर्दे की। ये जो गुर्दा होता है दोस्तों, ये आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है इस कार्य के अंदर, क्योंकि जो खूनी मुठ क्रिया होती है इसके अंदर क्या होता है कि जानवर की बलि के द्वारा कार्य किया जाता है। कई लोग अपने काम को पावरफुल करने के लिए उल्लू की बलि देते हैं, कई कौवे की देते हैं, कई मुर्गे की देते हैं और कई बकरे की देते हैं। वैसे तो दोस्तों जो बलि है वो भैंसे की भी लगती है, लेकिन अगर आप बलि नहीं लगा सकते तो आप किसी भी मांस की दुकान पे जाइए, वहां से आप एक गुर्दा लेके आइए। तो इस गुर्दे को दोस्तों आपने क्या करना है कि इस तरीके से अपने दुश्मन की फोटो के ऊपर रख देना है। और रखने के बाद जो मंत्र हमने आपको दिखाया था, उस मंत्र का आपने टोटल 108 बार जाप करना है। तो दोस्तों आपने 108 बार जैसे ही आपके जाप संपन्न होते हैं, वैसे आपने इस मिट्टी के बर्तन को इसी तरीके से बंद कर देना है। और बंद करने के बाद आपने एक काले कपड़े के द्वारा, जैसे ये लाल धागा होता है दोस्तों, इस लाल धागे की सहायता से आपने इसको ऐसे बांध लेना है। दोस्तों इसको बांधने के बाद आपने या तो इसको बहते पानी के अंदर जल प्रवाहित करना है। अगर आपके आसपास बहता हुआ पानी नहीं है तो आप इसको शमशान घाट में ले जाकर दबा सकते हैं। बस दोस्तों इतना करने के 3 दिन बाद ही आपका दुश्मन प्रताड़ित हो उठेगा। अगर आप उसको बहुत ही ज्यादा घात पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शमशान घाट में ही दबा के आइएगा। इससे क्या होगा कि आपके दुश्मन के शरीर में बदलाव होने लगेंगे, उसको खून की उल्टियां होने लगेंगी, उसको पैरालाइज, अधरंग हो सकता है, जिससे उसके शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर सकता है। तो यह बहुत ही पावरफुल टोटका है दोस्तों। बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही आप इस टोटके का इस्तेमाल कीजिएगा और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको शमशान घाट में दबा कर आए या इसे जल प्रवाहित करके आए तो आपने पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपने सीधे अपने घर आना है और घर आने के बाद स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं।
तो दोस्तों यह तंत्र क्रिया जो होती है ये घातक भी होती है। अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे या हमारे से कोई चूक होती है तो यह हमें नुकसान पहुंचा सकती है और काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आप किसी ना किसी विशेषज्ञ की सलाह आवश्यक लें। उसकी सलाह के आगे ही आप इस कार्य को लेके आगे बढ़ें और बिना सलाह के आप इस कार्य को बिल्कुल मत कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।